अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने नायब तहसीलदार का जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पास्ट पेपर था उसका पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, कोलोराडो इज़ अ रिवर विच फ्लोज इन। तो कोलोराडो जो है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कॉन्गो रिवर इज़ लोकेटेड इन। जो रिवर कॉन्गो है ये कहाँ पे लोकेट करता है। तो जो रिवर कॉन्गो है ये है 58 का बी आंसर आएगा इसका, अफ्रीका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 है, द लाल सुहानरा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड नियर। ये जो फेमस लाल सुहानरा नेशनल पार्क है ये भावलपुर के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय। ये शेर शाह सूरी ने तामीर किया था, जिसे आप जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। आपका देन क्वेश्चन नंबर 61 है, फ़राइज़ी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह इन बंगाल। हाजी शरीयतुल्लाह ने जो फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्ट की थी बंगाल के अंदर, ये कब स्टार्ट हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1818। क्वेश्चन नंबर 62 है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया। सबसे पहले कौन से जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया आए थे। तो जो सबसे पहले ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आए थे वो पुर्तगीज़ थे। पुर्तगाली जो ताजर थे ये सबसे पहले हिंदुस्तान आए थे। Moving on to question number 63, the first Indian ruler to organize Hajj pilgrimage at the expense of the state was। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो पार्ट सी है, अकबर पहला बादशाह था जिसने ये अलाउ किया था। क्वेश्चन नंबर 64, अ ग्रेट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान रानी कोट फोर्ट इज़ सिचुएटेड नियर द सिटी। तो रानी कोट का जो किला है ये सिंध के डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 65, गंदारा आर्ट इज़ रिलेटेड टू। गंदारा की जो तहजीब है या गंदारा का जो आर्ट है ये रिलेट करता है किसके साथ, ये टेक्सला के साथ रिलेट करता है। 1 पाउंड पर फुट इज़ इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है ये 1.488 किलोग्राम पर मीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीमेंट साइंड ऑन सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था ये साइन हुआ था 1949 के अंदर। बुद्धिस्ट एम्परर अशोका बिलोंग टू विच डायनेस्टी। जो बुद्धिस्ट बादशाह अशोका है इसका ताल्लुक किस डायनेस्टी से था। तो इसका ताल्लुक जो है वो म्यूरियन डायनेस्टी, यानी कि इसका बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्टेट ऑफ कश्मीर वाज परचेज बाय गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने जो कश्मीर परचेज़ किया था ये कितने में परचेज़ किया था, ये 7.5 मिलियन रुपीज़ में किया था। क्वेश्चन नंबर 70, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका नाम पूछ रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो वुडरो विल्सन थे। देन क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हेन अमेरिकन कांग्रेस अपॉइंटेड जॉर्ज वाशिंगटन अ कमांडर इन चीफ ऑफ अमेरिकन अनट्रेंड आर्मी। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे और ये लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कब उनको कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1775 है। नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु वाज अपॉइंटेड एज हाकम। हाकम के तौर पर पहले मुसलमान को जो अपॉइंट किया गया उनका नाम जो है वो साद बिन मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। क्वेश्चन नंबर 73, नेम द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर्ड हिज कन्वर्जन टू इस्लाम एम्फेटिकली। जो पहले थे जिन्होंने अपना इस्लाम डिक्लेयर किया उनका नाम बताइए। जो पहले सहाबी थे उनका नाम जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो ये 1909 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, कायदे आज़म बिकेम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली फ्राम बॉम्बे इन। कानून साज असम्बली के रुकन कब मुंतखब हुए थे। तो ये मुंतखब हुए थे 1910 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 है, दिल्ली दरबार किंग एंड क्वीन ऑफ ब्रिटिश विजिट इंडिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ एनोल्ड इन विच ईयर। देखें एक ही पेपर के अंदर उसने तकसीम बंगाल और तनसीख बंगाल दोनों क्वेश्चन पूछे। एक ही पेपर के अंदर वो वायसराय के क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो 76 का जो हमारा आंसर है वो है पार्ट नंबर इसका सी, दैट इज़ 1911 1911। क्वेश्चन नंबर 67 है, भुट्टो स्टेप्ड इन एज द प्रेसिडेंट एंड सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान CMLA। क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है 20 दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 78, लैंड रिफॉर्म्स वर अनाउंस बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेजाइम ऑन। कब इनको अनाउंस किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी है 1 मार्च 1972। हु वाज अमीनुल उम्मत। अमीनुल उम्मत किसका लक़ब था। अमीनुल उम्मत किस सहाबी को कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर है तो अबू उबैदा बिनुल जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
क्वेश्चन नंबर 80 है विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इस जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके हिसाब से बनेगा डी, दैट इज़ लेक सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 81 विच पेनिसोला लाइज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोब। सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के दरमियान जो पेनिसोला है उसका हमने नाम बताना है। ये जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ये क्रीमियन है। क्वेश्चन नंबर 82 है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज़ द सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड। तो रिवर थेम्स या जिसको रिवर टीम्स उर्दू में कहते हैं, रिवर थेम्स के किनारे लंदन वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 83 विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिसोला। अरेबियन पेनिसोला में रकबे के अतबार से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो सऊदी अरेबिया है। क्वेश्चन नंबर 84 द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ। ज़मीन और सूरज के दरमियान का जो फासला है ये सबसे कम कब होता है। ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। तो ये जनवरी के मंथ में सबसे क्लोज होता है। इन हाउ मैनी टाइम जोन्स हैज़ द वर्ल्ड बीन डिवाइडेड। दुनिया को कितने टाइम जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 24 है। क्वेश्चन नंबर 86 है लिवरपूल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। लिवरपूल जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक सिटी है लिवरपूल के नाम से, फुटबॉल क्लब को भी आप जानते होंगे। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है ये मर्सी रिवर है। क्वेश्चन नंबर 87 विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो दरिया है वो रिवर नील है। क्वेश्चन नंबर 88 नेम द एमिनेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट हु इन 1949 टुक ओवर एज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड लेटर ऑन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस लीडर का नाम बताना है जो कि पहले गवर्नर ऑफ पंजाब बने और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत उनको सौंपी गई। तो इनका नाम है सरदार अब्दुर्रब निश्तर। क्वेश्चन नंबर 89 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन राउट। एन राउट का मतलब क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑन द वे। क्वेश्चन नंबर 90 है नेम द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैड टू रिज़ाइन व्हेन ही वाज अबाउट टू इम्पीच कांग्रेस। उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है जो कि रिज़ाइन कर गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो पार्ट सी है। रिचर्ड निक्सन जो थे ये प्रेसिडेंट थे। उसके बाद है माइकल गिलो। मुझे इसको सही एब्रीवेट करना नहीं आ रहा। वाज अ फेमस, ये क्या थे फेमस 91। ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये आर्टिस्ट है। ये मैंने कंफर्म किया है गूगल से। ये आर्टिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 वेयर वुड यू फाइंड द सी ऑफ गलीली। सी ऑफ गलीली कहाँ पे वाक़ है। तो जो सी ऑफ गलीली है ये वाक़ है इज़राइल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93 सर सैयद अहमद शहीद वाज मार्टायर्ड एट बालाकोट। सैयद अहमद शहीद को बालाकोट में कब वो शहीद हुए, कब मार्टायर हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1831 है। क्वेश्चन नंबर 94 है उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उर्दू को कौमी ज़ुबान का ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी ज़ुबान का दर्जा कब दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1832 है। 95 विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान। हिमालय रेंज की जो सबसे बड़ी पीक है वो नांगा पर्वत है। K2 जो है ये हिमालय रेंज के अंदर नहीं, ये कराकोरम रेंज के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 96 है हु सेड दीज वर्ड्स मैन विदाउट सोसाइटी इज़ आइदर बीस्ट और गॉड। ये मशहूर ज़माना प्रोवर्ब है। ये किसने ये जुमला जो है ये कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अरिस्टोटल है। हु सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक और पूछ लिया उसने। 97 इसका करेक्ट आंसर जॉन कीट्स है। क्वेश्चन नंबर 98 है हु सेड मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ये सोशियोलॉजी वाले लोग अक्सर इसको पढ़ते रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर भी अरिस्टोटल है। नोबल प्राइज़ वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन द ईयर। पहली दफ़ा नोबल प्राइज़ जो दिया गया था ये दिया गया था 1901 के अंदर। 100 में है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन इकनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकनॉमिक कम्युनिटी का हेडक्वार्टर किस डिस्ट्रिक्ट, किस जगह पर मौजूद है। ये ब्रसल्स जर्मनी के अंदर मौजूद है। तो ये हमने आज की इस वीडियो के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में नैब तहसीलदार के पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आप देख रहे होंगे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से वो पाक स्टडी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स और इन सारी चीज़ों को अलग अलग बनाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार ऐसा करे। जैसे आपको यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, बहुत कम नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इंग्लिश से रिलेटेड भी बहुत कम क्वेश्चन नज़र आए हैं। लेकिन पाक स्टडी को उसने बहुत ज़्यादा टच किया है और जनरल नॉलेज में भी बहुत डीप गया है वो। इसके अलावा उसने जो बुक्स के ऑथर्स बहुत ज़्यादा पूछे हैं। तो आपने इस हवाले से अपनी सारी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से जो है लेके चलना है। इंशाल्लाह मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के नैब तहसीलदार के एक और पेपर को सॉल्व करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।